क्योंकि अब तो आपको सब नज़र आ गया ना कि आज़ाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहाँ का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। खुसार हमले में शदीद जख्मी होने वाले तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज शहीद हो गए। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। शहदा में 5 तालिबात, 1 तालिब इल्म और 2 जवान शामिल हैं। बुध को खुसार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला किया गया था। हमले में तलबा समेत 53 अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के लिए भारत अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुसार हमले की शदीद मजम्मत, हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। सलामती काउंसिल ने आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देते हुए दहशतगर्दी को आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। शहीद अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना मुमकिन नहीं। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। जंग बंदी का मतलब है दोनों फरीकों ने फायरिंग बंद कर दी, लेकिन आम तो तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से कशीदगी नहीं बढ़ने दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब TV को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत पहलगाम वाक़े के बाद मन घड़त कहानियां लाया। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दाचाक किया। पाकिस्तान ने अपनी जंग खुद लड़ी है। भारत में खुददारी है तो वो भी अपनी जंग खुद लड़े। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की यकतरफा मअतली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबसरीन का कहना है कि दहाइयों से नाकाबिले तनकीद समझे जाने वाले सिंतास माहिदे की मअतली से दीगर माहिदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई माहिदों पर बातचीत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास माहिदे जैसे अहम माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के माहिदे करना बेवकूफ़ी होगी। वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर मुकम्मल जायज़ा, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के आखिरी दिन के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FBR टीम के हमरा शामिल। IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी शोबे के लिए टैक्स रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तेसा होगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा, जबकि FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14.1 खरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान।
लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि भारत से मुतालिक चीज़ों पर लबकुशाई नहीं करनी। हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और ख़ुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, सिंतास मुआहिदा एक तयशुदा मामला है, हमें सिंतास मुआहिदे को बहुत संजीदगी से लेना है। सिंतास मुआहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पानी का मसला इंतहाई अहम मसला है। जितना दहशतगर्दी का है, ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मियांवाली में CTT और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। मुल्तान में शेर शाह से डकैती और कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि इश्तिहारी मुलजिम 8 साल से मफरूर था। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गजा में इसराइली हमले जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक 16 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 11 हफ्तों बाद इमदादी सामान की तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 90 ट्रकों ने इंसानी इमदाद पहुँचाई। इसराइली नाकाबंदी के बाइस गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फाका कशी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 350 से ज़ायद। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज़ बहाव के बायस पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने में मसरूफ़। महकमा आबपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शिगाफ बंद करने का काम शुरू किया जाएगा। पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 67 बरस थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह कर दिया। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अमरीका ईरान की यूरेनियम अफज़ूदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह कर देंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की सलामती हर सूरत यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने का अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि मुल्क दुश्मनों को तबाह कर देंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सियों की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारहियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबों पर अमल दरामद कर रहा है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक फोरम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि ये सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने खास तौर पर मार्का हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत, बाहिमी हमाहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सराहा, जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहारिक शराकत को तहे दिल से सराहा, जिनकी कौमी हुब्बुल वतनी और जोशो जज्बे ने न सिर्फ कौमी रूह को उजागर किया बल्कि कौमी बयानिए को मौसर अंदाज में पेश किया। फोरम ने सियासी क़यादत को उनकी दूर अंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ
कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया और मुसल्लह जारहियत के खिलाफ कामयाबी को इन अवामिल के मरहूने मिन्नत करार दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने पाकिस्तान के मौसर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स को मिसाली और पाकिस्तान की भरपूर जवाबी दिफाई कार्रवाई को बेहतरीन और वाज़ेह तज़व्वुराती हिकमत अमली की अक्कास करार दिया। और HBL PSL 10 का दूसरा क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर का मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इतवार को होगा।